पृथ्वी पर मानव जाति ने यदि किसी चीज को अपने आप से आरंभ किया तो वो था व्यवसाय। उसने अपने पेट की खातिर बहुत सारे उपायों को खोजा। उसमें से कुछ उपाय है जिसमें वो जानवरों का शिकार किया करता था, क्योंकि हर एक मानव शरीर में उसकी आवश्यकता के अनुसार प्रोटीन की मात्रा जानवरों में पाई जाती है। खाद्य पदार्थ पेड़ पौधे और चावल दाल इनमें भी पाया जाता है, लेकिन पौष्टिकता के आधार पर यदि देखा जाए तो मांस का व्यवसाय इसीलिए फला फूला क्योंकि वो मानव को पसंद था, आवश्यकता थी और ये उनके जीवन के लिए एक आय का स्रोत भी बना। इस दौर में जिसमें से हमारा यह युग गुजर रहा है, बहुत सारी बातों को समझकर चलने की आवश्यकता है। रैबिट ब्रीडिंग और फार्मिंग रिसर्च सेंटर, जो श्रद्धा रैबिट ब्रीडिंग के नाम से जाना जाता है, वो आपके सामने एक ऐसे व्यवसाय की पेशकश कर रहे हैं जिसका प्रचलन पश्चिमी देशों में बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन भारत में इसका व्यवसाय ज्यादातर राज्यों में शुरू नहीं हुआ। कुछ राज्य जैसे केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों, केवल 1% आप मानकर चलिए, वहां शुरू हुआ और इस नए व्यवसाय में लोग बहुत अधिक फल फूल रहे हैं। यह व्यवसाय के पीछे कुछ कारण भी हैं। जिस प्रकार चिकन के व्यवसाय, जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तब चिकन का जो व्यवसाय है उसमें कुछ बातें होती हैं। जिस प्रकार इस वक्त आप देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे खरगोश के इनका पालन पोषण उनकी माँ के दूध से हो रहा है। ये 30 दिन तक अपनी माँ का दूध पीते हैं, जबकि कोई भी पोल्ट्री में हर बच्चा जब वो अंडे से बाहर निकलता है, चूजा जो होता है, उसको दाना खिलाया जाता है। लेकिन ये केवल लहसुन घास, साधारण पान पत्ते और हरी सब्जियां इसको खाकर जीवित रहते। 30 दिन तक वो बच्चे अपने माँ के दूध से ही बढ़ते और वो खरगोश, माता खरगोश जो होती है, जो ब्रीडर कहलाती है, वो अपने बच्चों को अपने दूध पिलाकर बड़ा करती, लेकिन खान पान उसका उतना ही रहता जितना वो रोज खाया करती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दाना पानी का खर्चा खरगोश व्यवसाय में बहुत कम होता है। इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कुछ राज्यों में कुछ फार्मर्स इसे अपने घरों के शेड के अंदर पाल रहे हैं। इसमें ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, ये जाली है जो जमीन से करीब 2 फुट ऊपर में लगाया गया है। उनका मलमूत्र त्यागने का जो तरीका है वो वहां से जमीन पर या फिर वहां पर एक पॉलीथीन अगर रख दिया जाए, वहां से वो त्यागते और स्वच्छ रहता है। इनके मांस का जो प्रोटीन की मात्रा है वो चिकन के प्रोटीन की मात्रा की तुलना में बहुत अधिक होता है। वसा इनमें नाक के बराबर होता है। इस खातिर ये खरगोश जो होता है वो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद। हार्ट डिजीज से संबंधित लोग मांस का पोषण नहीं कर सकते, शुगर वाले मांस का पोषण नहीं कर सकते, लेकिन रैबिट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं। रैबिट के साथ इस समस्या का निदान इस प्रकार से है कि शुगर के लोग भी खा सकते हैं और शुगर की बीमारी इससे नहीं आती, न ही बढ़ती है, न ही हार्ट से संबंधित लोग को इसमें चिंता करने की आवश्यकता है। एक तो ये स्वच्छ होते हैं, बीमारियां बहुत ही कम, लगभग 2% की ही होती है, जबकि चिकन से संबंधित बातों में हमने सुना कि किस प्रकार से उसमें बीमारियां फैलती है, बर्ड फ्लू, और वो सारी की सारी मर जाती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। और अब आप देख रहे हैं कि आप किसी अपने खेत के शेड में भी थोड़ी सी जगह में, छत में, खेती बाड़ी के आसपास थोड़ा सा जगह निकालें
वहां पर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसलिए भी यह फायदेमंद है क्योंकि एक दिन में एक अंडा नहीं देता, लेकिन एक महीने में इसका जो बढ़ोतरी होता है, जो माता खरगोश जो देती है, 5 से लेकर 15 बच्चों को वो जन्म देती है। और ये जो 5 से लेकर 15 है, हर महीने जन्म देती है और इस प्रकार से इनकी संख्या बहुत अधिक वृद्धि प्राप्त करती है, वे बहुत अधिक बढ़ते हैं। यदि आप गोट पालन को देखेंगे तो साल में 3 या 4, लेकिन इसमें हजारों की संख्या में बढ़ जाते। पौष्टिकता के आधार पर देखा जाए तो उत्तम है, और जन्म के दर को अगर देखा जाए तो बहुत अधिक ज्यादा है। स्वच्छता के हिसाब से अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है और फायदेमंद है। उसके साथ साथ गोट पालन जैसा समस्या नहीं, और ऐसी समस्याओं से भी निजात पाया जा सकता है। खान पान के क्षेत्र में बहुत कम खाते हैं और अच्छा रहते, हेल्दी होते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जाली के अंदर में कुछ खरगोश, माता खरगोश और जो मेल और फीमेल को अलग अलग रखा जाता है, और इसको हम श्रद्धा रैबिट ब्रीडिंग फार्मिंग रिसर्च सेंटर की ओर से यूनिट की दर पर हम आपको प्रदान करते हैं। इसके लिए पहले आपको 950 रुपये का शुल्क अदा कर ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता होती है। फिर कुछ पैसों को देकर रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेते हैं तो आप इसके लिए लायक हो जाते हैं कि आप हमें अपने उस प्रोडक्ट को बेच सकें। और जैसा ही वो 3 या 4 महीने का हो जाता है, उसके बाद ये हर खरगोश 3 या 4 महीने के लगभग में 3 से 4 किलो तक का हो जाता है। और जो पाल रहे हैं उनके लिए कम खर्चीला, मेहनत भी कम और फायदा बहुत अधिक ज्यादा। कुछ एक 18 से 20 हजार के खर्चे में आपके पास 7 से 8 जोड़ी खरगोश पहुंच जाता है, जिसको आप व्यवसाय में पालन करते और उसके बाद बहुत ही अधिक सुरक्षित ढंग से आप काम कर सकते और अपने दूसरे कार्यों के साथ मिलकर, क्योंकि इस व्यवसाय के अंतर्गत आपको केवल 10 से 15 मिनट, और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास हो गया है तो उसके बाद आप उसको और थोड़ा सा अधिक समय, आधे घंटे से 1 घंटे के समय में आप इसको पूर्ण रीति से काम को पूरा कर सकते हैं। पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका, फ्रांस, युगांडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और भी अधिक देशों में यह व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है। इस व्यवसाय में देखिए, इसमें कुछ भी फालतू नहीं जाता। इसके फर जो होते हैं, वो जो स्किन होते हैं, वो जो मांस होते हैं, वो जो उनकी खून होते हैं, वो सब इस्तेमाल में आ जाता है। खून की दवाई बनती है, फर का कोट या पर्स बनता है, चमड़ों के भी पर्स बनते हैं, और मांस होता है जो मांस भक्षण, मांस के खाने के लिए काम, मनुष्य के खाने के लिए काम आता है। इसीलिए इस व्यवसाय में फायदा ही फायदा है, बहुत अधिक बढ़ने वाला व्यवसाय है। ऊपर से श्रद्धा रैबिट ब्रीडिंग फार्मिंग रिसर्च सेंटर आपको 10 साल की गारंटी देते हैं कि वो आपसे आपका माल को वापस खरीदी करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप एक बार अनुबंध बनाने की जरूरत है। उसके बाद आप इस व्यवसाय में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आपके घर आकर इस खरगोश को, जो बड़ा ब्रीडर खरगोश है या बड़ा हुआ खरगोश है, उसको हम आपसे ले जाएंगे। धन्यवाद। आप इस व्यवसाय को शुरू करें और लाखों कमाएं। हमारी शुभकामना आप सबों के साथ।